जेएनयू में, और ये कहते थे, यहाँ तक कि बुरहान वानी आतंकी जो कश्मीर का है उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया है, उसकी बरसी बनाई है इन लोगों ने। तो ये तो जिहादियों को ही ग्लोरीफाई करते आए हैं। और जो एक व्यक्ति है उसका नाम है पन्ने वाले आईएसआई के एजेंडे पे काम करने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग है, इनकी आज़ादी के नारे सुने हैं सर आपने? इन्हें किस चीज़ से आज़ादी चाहिए? ब्राह्मणवाद से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी। अब महर्षि मनु के नाम से इस देश में जिला नहीं चल रहा, मनुस्मृति के अनुसार एक डिस्ट्रिक्ट नहीं चल रहा, एक स्टेट नहीं चल रहा, कोई देश नहीं चल रहा। लेकिन भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा, उसके बाद 26 जनवरी 1950 में जब वो इम्प्लीमेंट हो गया, लागू हो गया, तो सारे ही धर्मों ने क्या कहा कि हम धर्म तो घर में मानेंगे लेकिन सम्मान हम करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान का। करते हैं नहीं करते? सब करते हैं। लेकिन फिर भी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया गया और उसी संविधान में एक वर्ड जोड़ा गया इमरजेंसी के टाइम पे इंदिरा गांधी द्वारा। क्या वर्ड था वो? सेकुलर वर्ड, धर्मनिरपेक्षता। आप एक बात बताओ, धर्मनिरपेक्ष देश में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, क्या कोई ये बात करेगा कि इस देश में हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड भी होना चाहिए, जैन पर्सनल लॉ बोर्ड भी होना चाहिए, सिख पर्सनल लॉ बोर्ड भी होना चाहिए, ईसाई पर्सनल लॉ बोर्ड भी होना चाहिए, पारसी पर्सनल लॉ बोर्ड भी होना चाहिए? हैं? और जातियाँ भी तो रहती हैं ना सर, लेकिन इनको वो नहीं दिखाई देता। इन्हें सिर्फ टारगेट पे हिंदू दिखाई देता है क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। और एक बात, ये जेएनयू के छाप, जेएनयू के टुकड़े टुकड़े गैंग, आपको पता है सिर्फ कहाँ बचे हैं? त्रिपुरा में गए, पश्चिम बंगाल में जादवपुर नक्सीम, वहाँ इनकी पार्टी ख़त्म हो चुकी है। कम्युनिस्ट है ना ये कम्युनिस्ट सिर्फ केरल में बचे हैं और वहाँ से भी लगभग सफाया हो जाएगा थोड़े समय बाद अगर भारतीय जनता पार्टी मेहनत करेगी। तो मैं तो ये कहता हूँ, कम्युनिस्ट मुक्त भारत होना चाहिए। कम्युनिस्टों भारत छोड़ो, देशद्रोही गैंग भारत छोड़ो, टुकड़े टुकड़े गैंग भारत छोड़ो और भारत को बचाना है तो ऐसी जहरीली मानसिकता से हमें देश को बचाना होगा। क्योंकि इस मानसिकता का था उमर खालिद, वो जेल में बंद है। इस मानसिकता का एक व्यक्ति था, उसने कहा था कि चिकन नेक को काट दो, असम की एएमयू का शर्जील इमाम, उसने क्या कहा था? नॉर्थ ईस्ट को काट दो। शाहीन बाग जो प्रोटेस्ट चल रहे थे सीएए पे, रात डाल दो, आंदोलन कर दो, 5 लाख लोग इकट्ठे हो जाओ, अगर मेरे को कन्हैया लाल जितने लोग मिलते तो यहाँ पे मैं चिकन नेक को काट देता। तो इस तरीके की बातें लिखने वाले जो ये लोग हैं, बोलने वाले ये जो लोग हैं, सोच के देखो सर क्या मानसिकता रखते। देश टुकड़े टुकड़े गैंग कहाँ क्यों जाता है यहाँ समझ आता है। पिंजरा तोड़ आंदोलन दिल्ली में इन्होंने किया, उमर खालिद जेल में क्यों है पता है? उसकी व्हाट्सएप चैट पढ़ो आप, उसमें साफ लिखा हुआ है, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से दिल्ली में आएंगे अहमदाबाद से होते हुए, तब हमें ये दंगे करने हैं, देश की नाम बदनाम करना है, मोदी की नाक कटवानी है। तो इनके मंसूबे क्या हैं? देश को बदनाम करने के। हम क्या चाहते हैं? आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी। मनुवाद से तो कुछ चल ही नहीं रहा, फिर भी मनुवाद से आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, अब तो कह रहे बड़ियों से भी आज़ादी। अरे अपने बाप से ही आज़ादी ले लो, शायद तुम फटे गुब्बारे के नतीजा हो। मैं बोलना नहीं चाहता, वो गलत वर्ड हो जाएगा। ये गलत पैदाइश है सर, जो बाकी का वर्ण संकर हैं ये लोग, ठीक है? इस तरीके की जो बात कर रहे हैं। मैं एक और बात कहता हूँ, आज़ादी मांग रहे हैं, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, ये कहते हैं कर्नाटक मांगे आज़ादी। वहाँ के एक बंदे से इन्होंने पूछा ना कि आपको अलग देश चाहिए, तो थप्पड़ मार के भगा दिया। वो कहते हैं भैया मैं तो खुश हूँ, भारत माता की जय, मेरा ही देश अच्छा है, मैं कर्नाटक माता की जय, भारत माता की जय, कर्नाटक का नागरिक को खुश हूँ। और ये जेएनयू वाले कहते हैं कर्नाटक मांगे आज़ादी। अरे कहाँ तुमने प्लेटिसाइड करवा लिया, कहाँ तुमने जनमत संग्रह करवा लिया? ये कहते हैं कलकत्ता मांगे आज़ादी, सॉरी पश्चिम बंगाल मांगे आज़ादी, कश्मीर मांगे आज़ादी। आखिर क्यों पंडितों? देखो पंडितों पे ये बड़ा नरसंहार करना चाहते हैं। पीएफआई का भी ये एजेंडा है, आक्रोश नहीं है सर, वो एजेंडा है। ब्राह्मण को मार दोगे तो सब समाप्त हो जाएगा। कश्मीर में जैसे मारा है, हाँ, कश्मीरी पंडितों की तरह उनका नरसंहार करने की तैयारी है। तो हमें इंटीमेट कर रहे हैं, ब्राह्मणों बढ़ियों तैयार रहो, तुम जाग जाओ, संभल जाओ, तुम्हें मारने की तैयारी कर रहा है पीएफआई भी। पाकिस्तान भी कहता है बढ़ियों से और ब्राह्मणों से आज़ादी दिलानी है। तो पंडित तो हिंदुत्व के पक्ष में रहा है और हिंदुत्व के ही हमेशा सपोर्ट में रहा है, तो क्या हिंदुत्व में एकता है? हिंदुत्व में एकता है सर, सारी जातियाँ एक साथ खड़ी हुई हैं। मोदी जी को वोट नहीं डालते क्या? मोदी पंडित थोड़ी है, मोदी बढ़िया थोड़ी है, मोदी राष्ट्रभक्त है और राष्ट्रभक्त कौम है ये। भाई साहब इस देश में बढ़िया ब्राह्मण, राजपूत, कोई भी जाति हो, सब देशभक्त है। पर मोदी जी देशभक्ति का सिंबल है,
तो सारी जातियों ने एक साथ होकर वोट दिया उन्हें, कि जाति पाति नहीं देखी। वो संत आदमी है, जात ना पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। उसको ज्ञान है सबको एक करने का, देश को चलाने का। और पूरे विश्व में G20 में पहली बार इंडोनेशिया में मोदी ने कदम रखा तो अध्यक्षता मिल गई। और मोदी ने क्या कहा वहाँ जाके, मोदी ने वहाँ पे एक बात कही कि हम पूरी दुनिया को कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम में भी हमारा एक वर्ड है। उन्होंने कहा वी आर ए फैमिली, हमारा फ्यूचर भी एक है, वर्तमान भी एक है। हमें अपने देश और हमारे को बचाना है। पर्यावरण का ध्यान रखना पड़ेगा और अपने लोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो एजेंडा जो सेट करके दिया ना, वो सबने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये होता है सर क्रियान्वयन, और ये होता है एक्सेप्टेंस। तो यहाँ कोई जाति भेदभाव नहीं है। ये कम्युनिस्ट लोग जानबूझ के जाति भेदभाव पैदा करना चाहते हैं। PFI के 7 पन्नों में भी लिखा था कि हम गृह युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। मुसलमान पहले तो गजवाए हिंद करेगा, उसमें ST ST OBC को साथ ले लेगा, जय भीम के नारे लगाएगा, जैसे कि OBC ने संसद में भी लगाए। और वो कहता है कि 28 करोड़ तो ST ST OBC हैं, जबकि आप सोचो हमारा OBC तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, क्या नाम है उनका, धनखड़, जगदीप धनखड़, जो अभी रिसेंटली बने, वो जाट है। OBC आगे जाओ। मोदी कौन है, जाति नहीं नाम लूँगा, पर OBC है, अपर कास्ट में नहीं आते। अब ये बताओ मोदी और धनखड़ के हमारे खिलाफ लड़ेंगे, देश के खिलाफ लड़ेंगे? PFI का एजेंडा देखो, इनका भी यही है।